हाँ जी बच्चे, अज आप की करना रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आप रिफ्लैक्शन लगभग पूरा कर लिया सी। रिफ्लैक्शन दे विच की सीगा बई लाइट वज के उस मीडियम दे विच वापस मुड़ जाती सीगी। ठीक है, बस ये की फ़र्क आ जद ये अपने कोले हुंदा जदों लाइट एक मीडियम तो दूजे मीडियम दे विच एंटर करदी आ, तो उदों की हुंदा, की कहानी वापरदी आ, सारा कुछ इस चैप्टर च बनदा। ठीक है, हाँ जी, की हुंदी आ रिफ्लैक्शन। जे आपां एक लाइन दे विच गल करिए, जदों लाइट एक मीडियम तो दूजे मीडियम दे विच एंटर करदी आ, तो वो आपदे पाथ तो थोड़ा जिहा डिफलैक्ट हो जाती है, पाथ तो डिफलैक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आ मेरे को पानी है। ठीक है, जदों लाइट साडे कोले हवा तो पानी दे विच आऊ, जाना तो उन्हें सीधा सी, पर वो थोड़ा जिहा डिफलैक्ट हो जाऊगी। तो ये मेरे कोले की हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, समझ लग गई। हाँ जी, तो नैक्सट अपने कोले की आ जांदा जी, ये कुछ लॉ आ जिवें आपां रिफ्लैक्शन दे लॉ कीते सीगे। ठीक आ, पहला लॉ की आ, इस रे नूं की आने हुंदे आ इंसीडेंट रे, इंसीडेंट रे। इहनूं की आने हुंदे आपां रिफ्रैक्टड रे, इहनूं की आने आ रिफ्रैक्टड रे। ठीक आ, ते आ अपने कोले की हो गया नॉर्मल। ठीक आ, तो पहला तो पुराना ही सीगा भी ये तीनों की आ सेम प्लेन दे विच लाई करनगे। सेम प्लेन मतलब की आ, ये 2D पिक्चर ही होगी जे आपां देखगे तो। ठीक है जी, समझ लग गई। दूजा लॉ की आंदा सीगा इहदे विच आ एंगल की सी, एंगल ऑफ इंसीडेंट, ते आ एंगल की बन जू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टड एंगल। ठीक है, तो ये आंदे सी साइन आई इज इक्वल्स टू की होगा साइन आर दे। ठीक है, वो ऑलवेज की रहूगा कॉन्सटेंट, ऑलवेज कॉन्सटेंट रहूगा। ठीक है जी, समझ लग गई। ठीक, कॉन्सटेंट तो ये रूल किने दिता सी, किहड़े भाई ने दिता सी? स्नैल लॉ। इनू स्नैल्स लॉ भी आख दिंदे आ। ठीक है जी, स्नैल्स लॉ। ठीक है, समझ लग गई। वो आंदा सी साइन एंगल ऑफ इंसीडेंट एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दी रेशो हमेशा की रहूगी, कॉन्सटेंट रहूगी। ठीक है, तो बाद दे विच देखा गया ये कॉन्सटेंट किहदे इक्वल आ गया सी साडे कोले? ये कॉन्सटेंट बन गया सी रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। हुण ये रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की हुंदा सी? रिफ्रैक्टिव इंडैक्स नथिंग पर हुंदा की आ भी एक कॉन्सटेंट हुंदा अपने कोले, जिहड़ा ये चीज़ दसदा कोई मीडियम किन्ना क डेंसर आ किसी उपरले दे अकॉर्डिंग। ठीक है, हुण जिवें इत्थे आ, जिवें तुहानूं कहता मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ, आपां वाटर की गल करते हैं तो इत्थे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स आऊगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स आऊगा किहदे विद रिस्पैक्ट टू, किहदे विद रिस्पैक्ट टू आऊगा? जिथों लाइट आ रही है, जिथों लाइट आ रही है उहदे विद रिस्पैक्ट टू मिलांगे आपां। ठीक है, समझ लग गई। वाटर का विद रिफ्रैक्टिव इंडैक्स विद रिस्पैक्ट टू एयर। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ बुक के उत्ते कुछ ना कुछ टेबल जरूर कोई ना कोई बनया होगा भी जिथे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स का वेरवा लिखा होंदा भी इहदा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 1 पॉइंट समथिंग होंदा, डायमंड का 2.42 होंदा, ते ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किहदे विद रिस्पैक्ट टू मिने जांदे आ? ये वैक्यूम दे जां एयर दे कह सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम तो वो हुंदा जिथे एयर भी नहीं हुंदी, तो आप लगभग एयर नूं वैक्यूम दे बराबर ही लैके चलते हैं। ठीक है, समझ लग गई। आ विद रिस्पैक्ट टू जिथों लाइट आ रही आ
तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स निकलूगा किहदा, जिथे लाइट एंटर कर रही है। ठीक है जी, समझ लग गई। ठीक है जी। इस तो बाद साडे कोले इहदे विच दो मीडियम का ही ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं भी एक थां तो लाइट आउंदी है, दूजे थां ते लाइट एंटर करती है। ठीक है, तो दूजे थां ते लाइट एंटर करती है तो उहदे नाल की आ, हुण आपां नूं एक मीडियम तो कह दिंदे आ ज़्यादा डेंसर है ये, है ना। मान लो ये ग्लास स्लैब आ कोई, आ हो गया साडा डेंसर मीडियम, आ हो गया साडा एयर रेयर मीडियम। ठीक है, रेयर मीडियम जदों लाइट रेयर तो डेंसर दे विच एंटर करूगी तो की होगा, वो नॉर्मल दे वल नूं जाऊगी कि नॉर्मल तो परां नूं जाऊगी। जदों दसो जी, नॉर्मल दे वल नूं जाऊगी कि नॉर्मल तो परां नूं, इधर नूं जानी सी, इधर नूं होनी है कि इधर नूं होनी है मेरे वल नूं। हाँ जी, एयर तो जदों ग्लास स्लैब मतलब डेंसर मीडियम दे विच एंटर करदी है तो तुसीं एक्सपैरीमेंट माड़ा मोटा कीता होऊगा, तो एक्सपैरीमेंट दे विच अपने कोले की सामने आउंदा हुंदा भी आ रे जिहड़ी आ आपां जदों स्लैब विच दी वेहने आ इत्थों निकलदी हुंदी है इस तरह बाहर। ठीक है, ये किवें बाद दे विच तुसीं इहनूं इहदे नाल मिलाउणे हुंदे आ, है ना। इत्थों की पता लगदा भी जदों ग्लास स्लैब दे विच एंटर कीती लाइट तो की होया, वो नॉर्मल दे वल नूं मुड़ गई, नॉर्मल दे वल नूं मुड़ गई। ते जदों फिर वो बाहर निकली तो उन्हें जाना इधर नूं सीगा ना, नीचे नूं जाना सीगा, वो इधर नूं मुड़ गई। इट मीनस जदों रेयर टू डेंसर जाऊगी उदों तो नॉर्मल दे वल नूं टूवर्ड्स द नॉर्मल, ते जदों डेंसर टू रेयर जाऊगी उदों अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ूगी। ठीक है जी, समझ आई। ओके जी, इनू की कह दिंने असीं एंगल ऑफ इंसीडेंस, इनू की कह दिंने आ, इनू R1 मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक इत्थे दो बारी रिफ्रैक्शन हो रही है, एक बारी तो इत्थे होगी, एक बारी हुण इत्थे होगी, दोबारा फिर हुण डेंसर तो रेयर च बाहर आऊगी। इनू की मान लो साडे कोले वैसे तो R1 ही रहना, ये क्यों रहना, क्योंकि आ लाइनां पैरलर आ नॉर्मल। ठीक है, तो आह साडे कोले की हो जू, इनू कह दिंदे आ इमरजेंट एंगल। इमरजेंट एंगल ऑफ इंसीडेंट दे इक्वल ही हुंदा। ठीक है, तो आ रे भी जिहड़ी हुंदी आ, ठीक है, स्लैब दे विचों बाहर आउंदी आ, इमरजेंट रे बोलिया जांदा। इनू रिफ्रैक्टेड रे, इनू इमरजेंट रे। समझ आ गई जी, क्लीयर आ। ठीक है, जदों डेंसर टू रेयर जाऊ उदों की हुंदा सीगा, हाँ जी, टूवर्ड्स द डेंसर टू रेयर, डेंसर तो रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ते रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है जी, समझ आई। हुण आपां थोड़ा जिहा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बारे डिटेल च डिस्कशन कर लीए क्योंकि कम दी चीज़ है ये। हाँ जी, जिवें मैं हुणे गल करके हटिया भी आ वाटर है। ठीक है, जदों लाइट एंटर करती है एयर टू वाटर, वाटर काहदा काम कर रहा, डेंसर मीडियम का, तो नॉर्मल दे किधर नूं जाऊगी, वल नूं, नॉर्मल दे वल नूं एंटर कर जूगी। ठीक है, गां की गल नहीं करते कि केरा इन्नी गल ही करते हैं। ठीक है, तो देखो जी वाटर हुण इत्थे ग्लास रख दूंगा तो कुछ होर होऊगा, वो मतलब होनी तो डिफ्लैक्शन वो थोड़ी ज़्यादा होऊ जां घट होऊ, किस हिसाब नाल आपां नूं पता करना पऊगा ना, तो वो सारा कुछ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ने दसना। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हुणे किहदे इज इक्वल्स टू कढिया सी असीं, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स नूं तुसीं न्यू लिख लो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ वाटर किहदे विद रिस्पैक्ट टू एयर दे। ठीक है, इत्थे तुहाडे साइन पाए हुए आ, हाँ, जिथों लाइट एयर तो आ रही है वाटर दे विच एंटर कर रही है, इट मीनस इहदा मीनिंग की होऊगा, रिफ्रैक्टिव इंडैक्स
ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स होगा कादे विद रिस्पैक्ट टू होगा, विद रिस्पैक्ट टू मतलब किसी के अकॉर्डिंग मनना पैंदा हुंदा ना, आपां कोई चीज़ संघनी या विरली किसी के अकॉर्डिंग कहने हुंदे आ भी आह चीज़ ज़्यादा संघनी है इहदे तो, जां आह चीज़ ज़्यादा पतली है इहदे नालों, है ना। ठीक है, किस कंपैरिजन करदे हुंदे आ तां कंपैरिजन वास्ते सानूं एक चीज़ रैफरेंस मननी पैंदी है, तां इत्थे रैफरेंस की आ एयर। ठीक है, विद रिस्पैक्ट टू एयर। ठीक है, तो आप हुणे करके हटे किहदे इज इक्वल्स टू आ साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, देखो जी ये रिलेशन साडे कोले 10th दे विच आपां करदे हुंदे सी, ये आपां रिफ्रैक्टिव इंडैक्स का एक होर रिलेशन करते सी, वो काहदे नाल सी, स्पीड ऑफ लाइट नाल, स्पीड ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किहदे इक्वल भी हुंदा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मतलब जिथों लाइट आ रही है, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, वाटर दे विच जाऊगी, आ गल क्लीयर है जी। ठीक है, तो आप म्यू डबल्यू नूं किहदे इज इक्वल्स टू लैके चलांगे, लाइट दी स्पीड एयर दे विच फिक्स हुंदी आ, उहनूं सी लिखदे हुंदे आ, सी दी वैल्यू कितनी हुंदी आ 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड, है ना, बाय वी। वी की आ वाटर दे विच स्पीड। इत्थों की आ सानू रिफ्रैक्टिव इंडैक्स पता होवे तां असीं की आ स्पीड ऑफ लाइट कढ सकदे हुंदे सी वाटर दी। ठीक आ, जां आपां नूं रिफ्रैक्टिव लाइट दी स्पीड पता होवे तां रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कढ सकदे सी। ते 10th दे विच तां एक सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सीगा, आपां नूं डायमंड दा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स दिंदे हुंदे सीगे, डायमंड दा 2.42, तो कह देंगे सीगे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कढो, मतलब आपां नूं आ वैल्यू दे देंगे सीगे 2.42। ठीक है, इहदी वैल्यू आपां इत्थे पुट कर देंगे सीगे ते बाय वी, आ उधर जा उड़ूगा, उधर जा उड़ूगा, आ इधर जाके मल्टीप्लाई, आ इधर जाके डिवाइड हो जाऊगा। ठीक है, इत्थों आपां 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ जांदा सी, मगर 10⁸ मीटर पर सैकेंड उवें आ जांदा सी। ठीक है, इत्थों आप इस तरीके नाल कढ सकदे सी। क्लीयर जी। वैसे ये चीज़ां माड़ियां मोटियां थोड़े, क्योंकि ये चीज़ां सारियां 10th दे विच पूरा डिटेल च आपां पढ़ के आए हैं। ठीक है जी, समझ आई। अगे की आ गया अपने कोले, सपोज कर लो हुण इत्थे तो एंटर कर गई, जे मैं इत्थे परपेंडिकुलर जमा 90 डिग्री ते कोई मिरर रख दूंगा तो की होऊगा, लाइट वापस इधर मुड़ूगी, है ना, जिवें आई उवें अवे फ्रॉम द नॉर्मल इधर मुड़ गई। जे तो लाइट एंटर हो रही सीगी एयर तो वाटर दे विच, तां असीं की करदे हुंदे सीगे भी साइन आई जिधरों लाइट आ रही है बाय साइन आर। ठीक है, तो जे हुण असीं करांगे लाइट जा रही है वाटर तो एयर दे विच, तां की होऊगा, साइन आर पहलां आ जाऊगा, साइन आर अपॉन साइन आई, साइन आई। इन्हां दोवां जे आप इधरले पार्ट की मल्टीप्लाई करांगे तो की हो जू, साइन साइन आई अपॉन साइन आर बन गया, इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, आ कैंसल हो गए, की बच गया 1, आ इधर आके डिवाइड हो गया, विचों एक पार्ट डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, समझ आई।
ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲੀ ਆਹ ਉਦੋਂ ਸਾਈਨ ਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ, ਆਹ ਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਏਅਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਮਿਊ ਦੇ ਦੇਣਾ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਅਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਡਾਇਮੰਡ, ਏਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਚੱਕ ਕੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਓਕੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮਲਟੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ? ਮਲਟੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਇੱਥੇ ਮਿਰਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟਪਾ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਗਾਂ ਗਲਾਸ ਸਲੈਬ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਵਾਟਰ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਵਾਟਰ ਰੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗਲਾਸ ਰੇਅਰ ਹੋਊਗਾ? ਵਾਟਰ ਰੇਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 1.43 ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਘੱਟ ਉਹ ਰੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡੈਂਸਰ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਏਅਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਏਅਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਮਰਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਆਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ R2, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਿਫਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਏਅਰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਨ I ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ R। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਗਲਾਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਵਾਟਰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਊਗਾ R ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ R2 ਔਰ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਫ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੀ ਆ ਏਅਰ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆ ਗਲਾਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ R2 ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਆ ਵੀ R2 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ R2 ਬਾਏ ਸਾਈਨ E। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ I ਅਤੇ E ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, I ਅਤੇ ਇਮਰਜੈਂਸ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਊ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੀ ਬਣ ਜੂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮਿਊ WA ਇੰਟੂ WG ਇੰਟੂ G ਮਿਊ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇੱਕ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ।
फिर जी एक छोटा जिहा विच टॉपिक हुंदा, वो आए नहीं मैनूं पता सिलेबस च हैगा कि नहीं, छोटा जिहा ही आ, कर लैने आपां। ठीक आ, मान लो आह ग्लास स्लैब आ साडे कोले, इत्थों लाइट एंटर हो रही आ, निकल इत्थे रही आ, इट मीनस ये इन्नी की होगी, रिफ्लैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी सॉरी, है ना। तो की होया, लाइट ने एक्चुअल दे विच इधर नूं जाना सी ते इधर आ गई। ठीक आ, पैरलर आउणगियां। ठीक आ, इट मीनस इन्ना इन्हां दे विच गैप आ गया, इन्नी इन्हां दे विच शिफ्टिंग हो गई। जे मैं इत्थों परपेंडिकुलर खिंचूंगा इहदे ते, भावें बाहर खिंच लो, ठीक आ, बाहर इत्थों खिंचना पऊगा। ठीक आ, इन्ना इन्हां दे विच, तो इस चीज़ नूं मैं, ये जिहड़ी शिफ्ट आई है इहनूं मैं की बोलदा हुन्ना, लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट की हुंदी है जदों लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो बाद दे विच फिर वापस रेयर च ही बाहर आउंदी है। मतलब एयर तो ग्लास गई, ग्लास तो वापस फिर एयर च आ गई। तो उदों की आ, जिहड़ी लाइट निकलदी आ वो इहदे पैरलर निकलदी है, बिल्कुल पैरलर निकलदी आ। बस वो की आ, ਉਹਦੇ पास तो थोड़ा जिहा दूर ਹੁੰਦੀ ਆ, जिन्ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, लेटरल शिफ्ट। ठीक है जी, समझ लग गई। तो ये लेटरल शिफ्ट आप कढ़ते किवें आ, वैल्यू किवें पता करगे भी किन्नी क आऊगी। ठीक है, ये की आ, कुछ नहीं, आप मैथेमैटिकली एक्सप्रैशन ला के, आ की आ साइन आई, आ मेरे कोले की हुंदा आर। ठीक है, तो जे मैं यदी गल करा इन्ना क पार्ट, ये की बन जू, जे सारा आई है तो आह आप पढ़िया, आ एंगल की हुंदा सी, मैथ दे विच करदे हुंदे सी, वर्टिकल ओपोजिट एंगल नहीं हुंदे सी जमा। मतलब जे कट इत्थे होगी तो जे आ एंगल, इट मीनस आ सारा तो आ सारा इक्वल होगा। इट मीनस मैं जे दा नाम दे लो, इनू कह लो ओ, इनू कह लो ए, इनू बी, तो इनू चलो सी कह लो। ठीक आ, जिहड़ा एंगल मेरा बी ओ सी बन रहा, एंगल बी ओ सी, ये एंगल आ नहीं होगा भी मैं सारे इंसीडेंट एंगल दे विचों रिफ्रैक्टेड एंगल घटा दिया, यही होगा ना, जमा सही आ। मैनू चाहिए है लेटरल शिफ्ट, मेरे को आह एंगल पता। ठीक आ, आह की आ, की बन रहा, जे 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज बन रहा ना। ठीक आ, तो थोनू याद होगा भी साइन थीटा कि इक्वल होंदा, आह की सी मेरे को आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर कि इक्वल हो जाऊगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक आ, ओ बी, ओ बी, तो आ की आ मेरे को लेटरल शिफ्ट बन गई। ठीक आ, समझ लग गई। ओ बी की वैल्यू मैनू पता नहीं। ठीक है, आ उधर ले जा, इट मीनस मेरी लेटरल शिफ्ट कि इक्वल आ गई ओ बी इंटू साइन आई माइनस आर। हुण मैनू ओ बी भी नहीं पता, मैं यदी थिकनेस तो पता कर ही सकदा, आपदी है मेरी, यदी थिकनेस टी मान ली, इट मीनस ओ ते ए किन्नी हो जूगी टी, तो मैनू की चाहिए ओ बी, आ पता, ये एंगल पता, ये एंगल की आ आर, इट मीनस आ बेस हो गया मेरा, आ हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्रायंगल दे विच, आह नीचे वाली च ओ ए बी दे विच। ठीक आ, तो मेरे कोले की आ गया कॉस थीटा की इक्वल आ गया, कॉस थीटा की इत्थे आर। ठीक आ, तो की आ गया मेरे कोले ओ ए बाय ओ बी, तो इत्थों मैं ओ बी की वैल्यू कढ़ना, तो ओ बी की वैल्यू की आ गई मेरे को, ओ ए की है मेरी थिकनेस बाय साइन कॉस आर, ये वैल्यू मैं जाके इत्थे पुट कर दा,
तो डी मेरे को की आ गई T/cos R sin I माइनस R। ठीक है, समझ लग गई। इट मीनस मेरी जी लेटरल शिफ्ट आ काह ते डिपेंड कर रही आ, थिकनेस ते। ठीक है, तो बाकी एंगलों के उत्ते। इट मीनस जे मैं थिकनेस इंक्रीज़ कर दूंगा तो लेटरल शिफ्ट की हो जाऊगी, इंक्रीज़ हो जाऊगी। मीनस जे मैं चौड़ी ले आऊँगा तो ठीक है। तो जे मैं एंगल ऑफ इंसीडेंस नू इंक्रीज़ कर दूंगा, लेटरल शिफ्ट फिर भी की हो जूगी, बढ़ जूगी, तो रिफ्रैक्टेड के हिसाब नाल घट जूगी। ठीक है, समझ लग गई? इत्थों तक क्लीयर है जी? ठीक। तो नैक्सट हैगा जी साडे कोले अपीयरेंट डेप्थ। ठीक है, अपीयरेंट डेप्थ का ये चीज़ां मैं तां करवा रहा, वैसे तो मैथेमैटिकल एक्सप्रैशन तो आई थिंक सो मैनू नहीं पता ये सिलेबस च हैगे आ जां नहीं हैगे, किते ना किते माड़े दिन होण, कुछ नहीं पता हुंदा। आपां की करदे हैं, आपां देखदे हैं एक चीज़ की देखदे हैं भी कई वारी ना पानी च सिक्का सिट दईए, आपां नूं लगदा हुंदा भी उच्चा उठिया थोड़ा जिहा, आए नहीं बई हवा च फिरदा ओह उत्थे, मतलब सारा सरफेस ही उच्चा लगदा। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡੂੰਘਾ, ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨੱਕ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ भी एक्चुअल दे विच डेप्थ तो ज़्यादा पर सानू क्यों घट लगती है, सानू क्यों घट लगती है बच्चे? इहदा एक कारण हुंदा भी जदों लाइट डेंसर तो रेयर दे विच जाती है, चलो आ पानी आ मान लो सारा, ठीक है, आ पानी आ, एक बारी लाइट इह एंटर कर गई, आ सरफेस ते आ गई, ठीक है, मान लो सिक्का ही इत्थे पिया, ठीक है, तो लाइट वज के बाहर तो जाऊगी, लाइट वज के ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਮੁੜ ਜੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੁੜਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸਾਈਨ I ਅਪੋਨ ਸਾਈਨ R ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਈਨ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਆਊਗੀ ਉਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਮੁੜ ਜੂਗੀ। ठीक है, समझ लग गई? जदों 90 ते पै गई, ठीक है, समझ आई? रिफ्रैक्शन भी होनी नहीं फिर, ठीक है। पर जदों लेटरली पैंदी आ तो की होऊगी? सानू पता डेंसर तो रेयर च जाती है, तो जदों डेंसर तो रेयर जाती है तो की मुड़दी हुंदी है? डेंसर तो रेयर। आही याद रख लिया करो जी, ग्लास स्लैब इत्थों बाहर निकल रही है, इट मीनस इत्थे की अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुंदी है, ठीक है। आह बहुत काम दी आ अपने, एयर टू डेंसर तो टूवर्ड्स, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मीनस इधर नूं जाण दी बजाय वो थोड़ा जिहा इधर नूं हो जूगी, ठीक है। इट मीनस जे आपां इत्थे कोई बंदा खड़ा, ठीक है, तो उहनूं की लगूगा ये लाइट इत्थों ही आती है, तो उन्होंने यही सिक्का इत्थे नज़र आऊगा, मीनस वो जी ओवरऑल डेप्थ आ तो वो की होगी एक्चुअल डेप्थ, तो आ की होगी वो अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ਇਹਦਾ नाम इत्थे वेखदा सी की रखिया, पर तुसीं आपदे कोलों रख लो, मैनूं तां दिसिया नहीं। इहनूं हाइट मान लो, इहनूं H डैश, H डैश की होगी अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है। हुण ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, किवें फाइंड करांगे? देखो जी, इनू मान लो वैसे तो आप एयर वाले एंगल ऑफ इंसीडेंस मानते सी, ते इनू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड मानते होंदे सीगे, ठीक है। तो आह एंगल, इनू एंगल केरा ऐ मान लो, क्योंकि हुण बाहर चली आ, आह ही एंगल ऑफ इंसीडेंस हो गया, तो आ एंगल ऑफ आ रिफ्रैक्शन हो गया, तो आ भी की हो गया
रिफ्रैक्शन हो गया क्योंकि आह देखो आ पैरलर आई जांदियां आ दो रेज पैरलर आह आई है तो आ भी आई होगा ठीक है ओ सॉरी आ रहा तो आ भी आ रहूगा ठीक है तो इत्थे जेड बनी जाती है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ठीक है तो हुण आ ट्रायंगलों ते लाउणा फार्मूला इहदे ते वड्डी ट्रायंगल ते ठीक है तो ये कॉमन की आ रहा आह वाला पार्ट बस जिहड़ा ये वाला पार्ट आ गया दोवां नूं आपां इक्वल कर देंगे दोवां नूं आपां की कर देंगे इक्वल कर देंगे ठीक है सॉल्व कर लोगे जी ठीक है जी इहनूं तुसीं कर लिओ जो सॉल्व ते इहदा मैं तुहानूं दस दिंदा बई आंसर की आऊगा इहदा आंसर आउंदा हुंदा जी एच डैश की आऊगा थोड़े कोले H1 रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडैक्स A to B ठीक है A to B क्लीयर समझ आई कर लोगे इनू ठीक है नहीं तो आप ये कल नू डिस्कशन करांगे ये बारे ठीक है मैथमेटिकल एक्सप्रैशन है याद रह जाता जे आप करगे तो ठीक है इनू कर लिया जो जी ओके